अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम टमेटो प्यूरी बनाएंगे घर पर, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमें मार्केट्स में मिलती हैं। दोस्तों, हमारी काफ़ी सारी बहनें हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके पास कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। इस तरह से टमेटो प्यूरी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेने से एक तो हमें अच्छा और हाइजीनिक टमेटो प्यूरी मिलेगा होममेड, और दूसरा हमारा बहुत सारा वक्त भी बचेगा, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों सबसे ज़्यादा कीमती होता है वक्त। तो आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए फटाफट से टमेटो प्यूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको सही तरीका भी बताएंगे, आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकेंगे। अक्सर आपने देखा होगा टमेटोज़ ऐड करने के बाद हमें काफ़ी देर तक टमेटोज़ को पकाना पड़ता है। कम से कम 10 से 12 मिनट हम टमेटोज़ को पकाते हैं ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये गल जाएं, ये सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हम इसी प्यूरी को पकाकर एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके स्टोर कर लेंगे तो 3 महीनों तक टमाटरों की फ़िक्र ख़त्म। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी, तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर 2.5 kgs यानी कि 2.5 किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर हमने लाल और बड़ी साइज़ के लिए हैं क्योंकि इसमें फ्लैश ज़्यादा होता है। बड़ी साइज़ के टमाटर इस्तेमाल करें, फ्लैशी होते हैं। हमें प्यूरी बनाने के लिए जूसी नहीं, फ्लैशी टमेटोज़ चाहिए। इस तरह से पहले हम टमेटोज़ की आइज़ को निकाल लेंगे और फिर पिछले हिस्से पे कट लगाएंगे। इस तरह से हमने क्रॉस लगा लिया। ऐसा हम सारे टमाटरों पर कर देंगे। हम आपको एक सीक्रेट बताएंगे जिससे आपकी टमेटो प्यूरी रेड कलर की बनेगी बगैर कोई फूड कलर यूज़ किए। हमने यहाँ पर ये साइज़ का एक बीटरूट भी लिया है। टमेटो प्यूरी को अच्छा सा रेड कलर देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हमने 2.5 kgs टमेटोज़ लिया है जिसमें ये साइज़ का एक बीट काफ़ी है। आप अगर कम बना रहे हैं तो आप आधा यूज़ कर सकते हैं या छोटे वाला। मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम इसे डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ज़रूरी लगे तो पानी ऐड करें, वरना ऐसे ही ग्राइंड करें। अच्छा सा हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे एक साइड पर रख देंगे। पानी को हमने बॉईल करने के लिए रखा है। 3 लीटर पानी हमने यूज़ किया है। पानी में इस तरह बॉईल आने के बाद टमेटोज़ को हमें डाल देना है। फ्लेम को हमने हाई रखा है। हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट हम इन्हें बॉईल होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जहाँ हमने कट लगाया वहाँ से टमेटोज़ का छिलका बाहर निकल रहा है। बस फ्लेम को बंद करके हम एक एक करके इन्हें ठंडे पानी में निकाल लेंगे। फ्रिज का पानी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है इन्हें निकालने में। थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में इनका छिलका निकालेंगे। बड़ी आसानी से ये छीले जाते हैं। टमाटरों को हमने छील लिया है। जो बीटरूट हमने ग्राइंड किए हैं उसे मिला देंगे। हमें टमेटोज़ को और बीटरूट को बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करना है। हम इस तरह हैंड ब्लेंडर से कर रहे हैं। आप ये प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, बस सिर्फ टमेटोज़ को ही ग्राइंड करना है। अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद हम इसे छान लेंगे। हमने इसे हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड किया, इसीलिए हमने पहले बीटरूट को अलग से ग्राइंड किया। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर के जार में सारे टमेटोज़ को ग्राइंड कर रहे हैं तो आप साथ में बीटरूट भी डाल सकते हैं, अलग से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सारे टमेटो जूस को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। जो भी सीड्स हैं वो सब हमने इस तरह से छान कर अलग कर ली है। इसे हमने फेंक देना है। अच्छी तरह से हमने टमेटो प्यूरी को छान लिया और छान कर पकने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। इसे इस तरह थोड़ी थोड़ी देर से चलाएंगे।
टमेटो प्यूरी को पकाने में ज़्यादा करके कोशिश करें कि स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें। कम से कम 12 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे, बीच बीच में इस तरह चलाएंगे। माशाल्लाह 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमने टोमेटो प्यूरी को पका लिया। प्यूरी अच्छी तरह गाढ़ी हो गई है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। चेक करेंगे हम इस तरह से चम्मच के पिछले हिस्से से प्यूरी की थिकनेस चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि चम्मच पर अच्छी तरह से एक कोटिंग आ रही है, बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है। इसका मतलब प्यूरी रेडी है। सीजन करेंगे, नमक डालेंगे। हम यहाँ पर 2.5 किलो टमाटर यूज़ कर रहे हैं, 2 किलो और आधा किलो, उसमें हम 2 टीस्पून नमक डालेंगे। आप जितने टमाटोज़ यूज़ कर रहे हैं वो हिसाब से नमक डालें। 1 टेबलस्पून शक्कर भी डालेंगे। शक्कर हमने क्यों डाला ये हम आपको बाद में बताएंगे। शक्कर और नमक को मेल्ट होने देंगे। लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए पका लेंगे 2 से 3 मिनट। नमक और शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं। बस फ्लेम को हम अभी बंद कर देंगे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से हमारी प्यूरी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। 1 टीस्पून भरकर विनेगर मिला देंगे। विनेगर ऐड करने से हमारी प्यूरी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी और हमने इसमें इसीलिए शक्कर भी डाली थी क्योंकि विनेगर थोड़ा खट्टा होता है, तो शक्कर डालने से फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। 1 टीस्पून विनेगर हमने फ्लेम को ऑफ करके डाल दिया, मिक्स किया। इसे हमें ठंडा होने देना है। आप चाहें तो 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं जिसे टार्ट्रिक भी कहा जाता है, या नींबू के फूल। इस प्यूरी को बनाकर आप फ्रिज में कम से कम 2 से 2.5 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। आप अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप विनेगर अगर नहीं ऐड करते हैं तो आप 15 दिन कम से कम इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और अगर फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो 6 महीनों तक भी ये ख़राब नहीं होगी। आइस के क्यूब्स में इन्हें डालकर स्टोर करें, तो जब भी ग्रेवीज़ में या हमारी वेजिटेबल्स में हमें टोमेटो प्यूरी डालना है तो बस वो क्यूब्स निकाल कर हमें यूज़ करना है, जितना भी चाहिए वो क्वांटिटी के हिसाब से। इसे डालने से हमारी जो ग्रेवीज़ है, वेजिटेबल करीज़ है, चिकन मटन करी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग ही बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप टमेटोज़ डालकर ग्रेवी बनाते हैं, अगर प्यूरी डालकर बनाएंगे तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। एक तो टेस्ट अच्छा होगा, दूसरा कलर अच्छा होगा, फास्ट बन जाएगी और बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस प्यूरी से हम आपको ग्रेवीज़ बनाना बताएं तो हमें ज़रूर बताइएगा। कुकिंग विद बेनज़ीर सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी।